हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज एक बार जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं आज की हमारी स्पेशल क्लास के लिए, क्योंकि भाई देखो मैं आप लोग को बता दूं कि डेली शाम को 4 बजे बिल्कुल फ्री में आप लोगों की मैनेजमेंट की ये क्लास होती है, जिससे पढ़कर, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी जो क्लास है ना, देखो आप लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस तो बहुत करे होंगे, बहुत सारी क्लासेस आप यूट्यूब पर देखते भी होंगे जहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आपको कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताती हूँ और फिर उससे रिलेटेड हम क्या है यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं। पहले मतलब जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसको हम डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, देन उसी से रिलेटेड क्या है भाई हम वहां पर फिर कुछ ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप लोग को जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाए, आप लोग का थोड़ा सा बिल्ड हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा जो आपका क्या है भाई वो बिल्ड हो जाए कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए कल भाई आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भाई आप लोगों का प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग वाला चैप्टर चल रहा है। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दिया है अपने सभी दोस्तों के साथ जहां जहां भी आप लोग कनेक्टेड हैं, वेदर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जहां भी आप लोग कनेक्टेड हैं, हर जगह इस वीडियो को, बिल्कुल फ्री वाली इस वीडियो को आप क्या है ज़रूर शेयर कर देंगे। और अगर सब कुछ ओके रिपोर्ट है तो मुझे थम्स अप देके बताएंगे दैट यू आर रेडी फॉर द टूडेज अमेजिंग सेशन। ठीक है, कि आज के सेशन के लिए आप एकदम से तैयार हैं। तो कल की क्लास में हम क्या है भाई यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर रहे थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान में हमने क्या है भाई बात करी थी, तो उसमें हम स्टैंडिंग प्लान की बात कर रहे थे। स्टैंडिंग प्लान आपके वो प्लान होते हैं जो अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्लान जो क्या है भाई आपकी ऐसी सिचुएशन के साथ डील करते हैं जो सिचुएशन आपकी बार बार रिपीट हो रही है। मतलब इन प्लान को आप एक बार बनाते हो, फिर आप इनमें क्या है एज पर सिचुएशंस चेंज करते रहते हो टाइम टू टाइम, जैसे भी हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस की नीड्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है भाई हम अपने इन प्लान्स में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कह रहे हैं ओके है, तो क्लास हमने शुरू कर ही दी है। तो स्टैंडिंग प्लान आपके वो प्लान जो आपको बार बार रिपीट एंड अगेन होंगे। ठीक है, आपके बार बार क्या है भाई रिपीट होते हैं, अगेन होते हैं, बार बार एक ही चीज़ है। ठीक है, उसी को टाइम टू टाइम आप मॉडिफाई करते रहते हो। इसमें आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स और रूल्स जो है वो आपके शामिल इसमें किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं व्यवसाय की ज़रूरतों के अनुसार इनको हम चेंज कर लेते हैं। इसमें आपकी जैसे पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सबको क्या करते रहते हैं हम एज पर एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे भी बिजनेस की सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है भाई हम चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। अब देखो पॉलिसी है कि मान लो आज कंपनी की पॉलिसी है कि भाई वो अपने कस्टमर को उधार में तो बेचेगी, लेकिन उधार में बेचने पर क्या है भाई वो उनको सिर्फ 1 महीने का टाइम दे रही है। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी टाइम तक चला, 1 साल तक चला, तो लोगों बिजनेसमैन ने देखा कि भाई 1 महीने से जो है कस्टमर जो है वो अच्छे से प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाता है। तो अगर हमें अपनी सेल को और इंक्रीज़ करना, और ज़्यादा रीच बढ़ानी है अपने कस्टमर की, तो हम अपने प्रोडक्ट को उधार में बेचते हैं और उनको 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम देकर देखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेल बढ़ती है, रीच बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये पॉलिसी में आपने चेंज कर लिया। कोई प्रोसीजर है, किसी काम को करने के जो तरीके होते हैं, नियम होते हैं, उनमें आप चेंज कर सकते हो एज पर एनवायरनमेंट, एज पर सिचुएशंस। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी कुछ योजनाएं भी होती हैं जो आपकी क्या है भाई इस प्रकार हैं। इनमें सबसे पहले आता है भाई आपका उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या आता है भाई आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जो आपको अपने फ्यूचर में क्या करने हैं भाई अचीव करने हैं। मतलब किसी भी चीज़ के कारण, किसी भी चीज़ के होने का कारण क्या है ना, किसी भी कार्य का अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप लोग ये क्लास ले रहे हो, मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपने एग्जाम को क्या करना है क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छे खासे नंबर के जो है वहाँ पर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन उद्देश्य वो आपका क्या कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा कि आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैनेजमेंट को पढ़ना ज़रूरी है। आप मैनेजमेंट को पढ़ोगे तो क्या होगा भाई आप अपना क्या करोगे
डेली बेस पर आपका क्या होगा भाई, आपको चीज़ों को मैनेजमेंट को पढ़ेगा। ये आपका क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जनरली हमारे भविष्य से रिलेटेड होते हैं, जो एक संगठन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वे प्रबंधकीय गतिविधि के अंत और नियंत्रण के लिए भी आधार होते हैं। जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये शीर्ष प्रबंधन यानी कि जो टॉप लेवल होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है भाई, जो हमारा टॉप लेवल होता है उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और विभिन्न विभागों और इकाइयों के लिए उद्देश्य जो है वो निर्धारित कर देते हैं कि जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्शंस होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है भाई हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, उनके भी ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर दिए जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो है जनरली आपका ये डिफाइन किया जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, वो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। ठीक है, फिर मैं क्लास 4:50 में छोड़कर आपके पास कहाँ हो आप? हाँ जी, तो यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो हमारी टॉप अथॉरिटीज होती हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक, है ना। जैसे अब आप लोग को पता है कि भाई आप लोग को अपना ये एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो इस एग्जाम के लिए आपको मैनेजमेंट जो है वो पढ़ना है। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है भाई, आपका स्पेसिफिक है। ठीक है, क्वांटिटेटिव है वो कि आप लोग को ये बताए कि मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला, वो क्वांटिटेटिव है कि आपको, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि भाई आज हमारी अगर सेल 1,00,000 रुपए की हम एक महीने में कर रहे हैं, तो अगले महीने हमारी जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 1,20 होनी चाहिए, 1,50 होनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से हम करते रहते हैं। और जो भी हम रिजल्ट पाना चाहते हैं उनके लिए ये डिटेल में पूरा रिटर्न में होते हैं। और एक टाइम पीरियड भी यहाँ पर आपका क्या है भाई, निर्धारित होता है कि आपको अपने इतने टाइम पीरियड के अंदर ही अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बताइए, समझ में आया यहाँ तक? ओके रिपोर्ट है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा इसमें जो सेकंड ऑब्जेक्टिव के बाद आती है हमारी स्ट्रेटजी। ठीक है, सेकंड क्या आती है भाई, हमारी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है एक तरीके से, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है भाई, एक तो यार तुम लोग का ना हिंदी और इंग्लिश का ना बड़ा पंगा है। हिंदी में और लेकर आओ तो मैडम कहेंगे इंग्लिश में लाओ जी, हमें हिंदी नहीं समझ में आती है, शुद्ध हिंदी हमें समझ नहीं आती है। ठीक है, इंग्लिश में लेकर आओ तो मैडम हिंदी में लेके आओ, हम इंग्लिश नहीं समझते। मतलब यार क्या तुम लोग कोई अलग ग्रह से आए हो क्या, जो तुम लोग को अपन हिंदुस्तान में रह के भी तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, हिंदुस्तान में रह के भी तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। इतनी तो कोई हाई लेवल की इंग्लिश भी नहीं है और ना ही कोई इतनी हाई लेवल की हिंदी है। इंग्लिश भी तो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा ना जिसको तुम पढ़ते होंगे, और हिंदी भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा जिसको तुम लोग पढ़ते होंगे। तो बताओ वो जब चीज़ें समझ लेते हो तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को हिंदी इंग्लिश में? और वैसे भी जो चीज़ें लिखी हुई है उसकी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? जो मैं बोल रही हूँ, जो आप लोग को समझा रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए ना, है ना, उस पर ध्यान दीजिए जो मैं बोल रही हूँ। मैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स ही यूज कर रही हूँ ना, मैं प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल रही हूँ, प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं, क्योंकि भाई आप लोग वही है, ये मतलब इंडियंस का ना सबसे ज्यादा पंगा रहता है, ना तो वो हिंदी के जितने रहे हैं ना वो इंग्लिश जितने रहे हैं। हिंदी प्रॉपर हिंदी उनको बोलनी नहीं आती है, प्रॉपर इंग्लिश भी उनको बोलनी नहीं आती है, वो हिंदी इंग्लिश के मिक्स हो चुके हैं, है ना। सबके साथ ये इशू है, आप लोगों के साथ भी। तो हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा मैनेज करके चलो,
कोई मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो। बाकी मैं कल से क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि आप लोग का जो ऐसे में पूरा का पूरा है ऐसे मतलब इसका बाइफर्केशन कर दूँ कि इस साइड वाला सारा हिंदी और इस साइड पे आपकी सारी इंग्लिश, ताकि एक ही टाइम पे आपको हिंदी भी दिख जाए और इंग्लिश भी दिख जाए। जो भी कैंडिडेट हिंदी के हैं वो हिंदी देख ली, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, आज के कर लो इसको एडजस्ट, कल से जो है मैं इसको ऐसे कर दूंगी। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि तुम लोग का ये हिंदी इंग्लिश का जो मैटर है ना ये फाइनली खत्म हो जाए। ठीक है, फाइनली जो है वो आप लोग का खत्म हो जाए। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से आ गई भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ से आ गई बताओ। मतलब अगर कोई टीचर तुम लोग को कमेंट ना देखे और तुम लोग को आंसर ना करे, बस अपना पढ़ाते रहो, तुम लोग उसको ये सोचो कि वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। बताओ 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 बताओ। ठीक है, बाय बाय टाटा, बस बाय बाय टाटा ही करनी आती है तुम लोगों को, और कुछ आता है? ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या होती है? रणनीति। मतलब किसी भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें इफेक्टिवली कैसे अचीव करने, कि हम उनको कम टाइम में कम लागत पर किस तरीके से उनको बेटर वे में हम क्या है भाई अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बेटर वे में क्या है भाई हम उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी में हम क्या है ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव कैसे करना, ये एक तरीके का क्या होता है आपका कॉम्प्रीहेंसिव प्लान होता है, जो आपको बताते हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। इसमें हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को देखा जाता है, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, नेसेसरी रिसोर्सेज को यहाँ पर देखा जाता है कि अपने उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी, और ये भी बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में क्या डायरेक्शन और क्या स्कोप रहने वाला है। ठीक है, क्या आपका रहने वाला है यहाँ पर। ओके, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आती है भाई हमारी पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, जो आपको बताती हैं, ठीक है, जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको बताती हैं कि भाई ये तरीका है और इसको मतलब इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब जैसे कि एक जो सेल्समैन है वो नया नया आया, उसको कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में पता नहीं है कि भाई आप अपनी जो सेल है वो उधार में भी कर सकते हो, और उधार में करने के साथ साथ, ठीक है, उधार में क्या है भाई करने के साथ साथ आप उनको 1 महीने 2 महीने का क्या है टाइम पीरियड भी दे सकते हो। ये आपकी पॉलिसी हो सकती है। मतलब पॉलिसी जस्ट लाइक योर लिमिटेशंस, कि ये आपकी जैसे बाउंड्री है और आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, आप इस बाउंड्री से बाहर जो है अपना कदम नहीं रख सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो पॉलिसी क्या होती है? एक ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर हमें अपने सारे के सारे जो डिसीजंस है वो लेने होते हैं, और उन डिसीजंस को क्या करती है? डायरेक्ट करती है, बताती है कि आपको ये अपना कार्य कैसे परफॉर्म करना है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। ठीक है, कि अगर कोई कंपनी, अगर किसी कंपनी की पॉलिसी कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही सेल करेंगे, ठीक है, अगर ये पॉलिसी है तो भाई उससे क्या होगा? वो कंपनी जो है अपनी जो सेल है उसको मैक्सिमम कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज के टाइम में हर एक बिजनेसमैन को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी लेवल का बिजनेस हो, उसको अपने कस्टमर को क्या है भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है उधार में बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है भाई उसको उधार में बेचना ही पड़ेगा। तो वो डायरेक्शंस देती हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, और ये किसके अंतर्गत आती हैं? आपके स्टैंडिंग प्लान के अंतर्गत, जो मैनेजरियल डिसीजंस को गाइड करती हैं, बताती हैं। ठीक है, और उनके ऊपर एक्शंस भी लिया जाता है रेगुलर बेसिस पे। जो पॉलिसीज है ये आपकी 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं आपकी मेजर पॉलिसीज और एक होती हैं आपकी माइनर। मेजर मतलब बहुत बड़ी, जो इम्पॉर्टेंट वन, रेलिवेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इरेलीवेंट जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर जो आपकी पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो आपकी मेजर पॉलिसी। जैसे अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं बताओ, सभी बताएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? उसके कस्टमर, क्योंकि बिना कस्टमर के क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगा? अब जैसे अड्डा ही है ना, अपने लाइव क्लासेस लेकर आता है, यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आता है, तो भाई आप लोग लाइव क्लासेस और जो यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आ रहे हो,
अगर उनको पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं होंगे, अगर उन पेड बैच को खरीदने वाले पर्सन ही नहीं होंगे, जो ऑनलाइन स्टडी में बिलीव नहीं करते होंगे, तो क्या ये बिजनेस चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। स्कूल आपने बना दिया, बच्चे हैं नहीं है वहाँ पे, बच्चे कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या वो स्कूल चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर होते हैं, जो उसके क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कस्टमर होते हैं और जो आपके क्लाइंट होते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर जो आपकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, दैट इज योर मेजर पॉलिसीज। माइनर पॉलिसीज वो होती हैं जो क्या है भाई, एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देती हैं, ठीक है, जो क्या है भाई, एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही होती हैं, ठीक है, क्या है भाई, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही होती हैं, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। हरी अप हरी अप हरी अप। बस तुम लोग ये हिंदी इंग्लिश में ही करते रहना है ना, बस हिंदी इंग्लिश के चक्करों में ही पड़े रहना, और चीजें मत करना। अब बात करते हैं भाई आगे, ठीक है, ये हो गया है हमारा। अब उसके बाद बात करते हैं हम प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का एक तरीका, है ना, एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कह सकते हो। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा भाई, जैसे अब आप लोग का जो ये नोटिफिकेशन आई, इसका फॉर्म भरा होगा सभी ने, तो फॉर्म भरने की क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है कि पहले आपको ये स्टेप ही करना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप कर पाओगे। कि सबसे पहले जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या है भाई, आईडी और पासवर्ड को जनरेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप आईडी और पासवर्ड को जनरेट करोगे। आईडी पासवर्ड को जनरेट करने के बाद फिर आप अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, फादर नेम, ठीक है, आपका घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड कराते हो। फिर उसके बाद चलता है, तो यानी कि प्रोसीजर क्या है भाई, ये आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, ठीक है। इसको थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं। तो ये क्या होता है भाई, जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, मतलब 1 बाय 1। ये क्या है, आपकी स्थायी योजना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह नियमित समस्याओं से निपटने और नीतियों को क्रियान्वित करने के तरीके को क्या करते हैं भाई, निर्धारित करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं भाई, आपके जो भी आपकी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये हैंडल करते हैं और उनको क्या करते हैं भाई, एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर यूजुअली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो, कि ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के व्यक्ति होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज वगैरह, उनको क्या करने होते हैं भाई, उनको इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना, मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है, किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका मेथड। मेथड क्या होते हैं, प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर, ठीक है, मतलब एक पाथ, ठीक है, क्या है भाई, एक आपका जो पहले से ही आपका क्या है भाई, डिफाइन है, ठीक है, एक निर्धारित तरीके को बताया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं भाई, कार्य को करते हैं, ताकि जो कोई भी कार्य है वो आपका क्या है, रिपीट ना हो, ठीक है, क्या है भाई, जो आपका कार्य है वो रिपीट ना हो, और नियमित कार्यों को पूरा करने के औपचारिक और मानकीकृत क्या होते हैं भाई, तरीके होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, ऑफिशियल होते हैं और स्टैंडर्ड, मतलब पहले से ही डिफाइन है कि ये काम है और ये काम आपको इस तरीके से करना है। जैसे आप लोग को पता है कि भाई हमारे एग्जाम में क्या है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, है ना। मान लीजिए आपके एग्जाम में भाई 150 क्वेश्चन आने हैं और 1 घंटे का आपके पास टाइम है, सॉरी 2 घंटे का आपके पास टाइम है, 150 प्रश्न आने हैं, और आपको पता है कि भाई उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये बात पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर होंगे या 95% श्योर होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप करोगे, है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आप करोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 150 के 150 सारे क्वेश्चन में आप तुक्का भी लगाओगे ना, जहां पर भी
तुक्का भी लग, मतलब सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे आप अटेम्प्ट करोगे। तो ये क्या है भाई, आपका एक तरीका होता है कि किस तरीके से हमें अपने काम को करने हैं, और वो कार्य आपका पहले से ही, मतलब वो जो तरीका है वो आपका पहले से ही डिफाइन होता है, ऑफिशियल होता है, ठीक है, और मानकीकृत होता है, ठीक है। स्थायी योजना के तहत हम क्या करते हैं भाई, बनाते हैं, जो कि एक प्रक्रिया का क्या है भाई, एक स्टेप है और निर्दिष्ट करता है कि एक कदम कैसे किया जाना है, ठीक है, कि एक जो आपका कार्य है उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ओके रिपोर्ट है सभी को, बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी बताएंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है प्लीज जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। बताओ भाई, बताओ फटाफट, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से। यहां तक क्लियर है सभी को, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मैनेजमेंट सब्जेक्ट है भाई, मैनेजमेंट, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो जी, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, एक तरीके के स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या होती हैं भाई, ये आपकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, मतलब जो पहले से ही डिफाइन है। स्पेसिफिक का मतलब जो चीज आपकी पहले से ही क्या है भाई, डिफाइन है, जो आपको ये इन्फॉर्म करती है कि किसी भी काम को कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ठीक है। जो क्या है भाई, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको ये बताए कि आपको क्या करना है। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स, मतलब इन रूल्स में आपका क्या है, डिस्क्रिशन, मतलब आप अपना दिमाग आपको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, आबकारी विभाग में भी आएगा भाई देशराज जी, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि आपको अपनी सूझबूझ, अपना दिमाग, अपना माइंड, अपनी सूझबूझ लगाने की जरूरत नहीं होती है रूल्स में। मतलब रूल है तो है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे कि आप लोग सड़क पर जा रहे हो, व्हीकल चलाना है, अब व्हीकल चलाने के लिए भाई क्या रूल है कि आपको हेलमेट पहनना ही है ना। क्या है भाई, आपको हेलमेट पहनना ही है, ठीक है। मेरी पेड बैच में भाई 30 जनवरी से क्लासेस होंगी, 30 जनवरी से, ठीक है। ओके रिपोर्ट। तो हम बात जो है वो कर रहे थे रूल्स की, कि जैसे आप सड़क पे व्हीकल चला रहे हो, तो यानी कि हमारा क्या रूल है कि भाई आपको अगर सड़क पे आप व्हीकल चला रहे हो तो आप क्या है, मेजर होने चाहिए, मतलब 18+ होने चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको हेलमेट वियर करना चाहिए जब भी आप व्हीकल चला रहे हो, बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह। तो ये क्या है भाई, रूल्स है, और इनका कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब इन रूल्स पे आप अपना कोई सूझबूझ, अपनी कोई दिमाग जो है वो यूज नहीं करते, क्योंकि इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। जो आपको ये बताते हैं कि ये काम है और ऐसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, दे, और इनको क्या है, स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाता है, और कोई भी इनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, तो भाई पुलिस वाले खड़े होंगे और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका क्या कर जाएगा, चालान काटा जाएगा। दे दीजिएगा, 1000 2000 जितने का भी चालान कटेगा वो आपको देने पड़ेंगे, है ना, डेफिनेटली देने पड़ेंगे। तो यानी कि जो रूल्स है वो आपको उनको फॉलो ही करना पड़ता है हर हाल में। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ रूल्स होते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयज है उनको रोज सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, ठीक है। 9:30 पर आपका जो पंच है वो हो जाना चाहिए, और डिजिटल वे में, ठीक है। और शाम को आपको 6:30 का टाइम है, तो 6:30 पे निकलो या उसके बाद निकलो, उससे उनको कोई मैटर नहीं। तो ये भी क्या है भाई, एक तरीके का रूल है, ठीक है। ये भी क्या है भाई, आपका एक तरीके का रूल है। उसके बाद आता है आपका बजट। बजट क्या होती है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपको ये बताती है कि आपका पूरे साल का जो खर्चा है वो कितना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ट्रिप पे दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, और आपने आइडिया लगाया कि भाई अगर हम घूमने जा रहे हैं तो भाई हमारा कम से कम 4-5 दोस्त मिलके जा रहे हैं, तो वहाँ पर 3-4 दिन का प्लान है, ठीक है। 3 दिन का प्लान है और 4-5 दोस्त जो है वो मिलके जा रहे हैं, तो भाई 2-3 कमरे लेने पड़ेंगे, तीनों टाइम का खाना भी होगा, पीना भी होगा, ठीक है, और भी
एक्टिविटीज़ हम करेंगे, बाहर गए हैं तो अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, चिल करेंगे। तो यानी कि भाई आप ये मान के चलो कि भाई अगर आप 3 दिन के ट्रिप के लिए, 3-4 दिन के लिए आप जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप ये लगा के चलो कि 50,000 रुपये तो आपका मतलब लग गया, कि 50,000 मोटे मोटे पर इतने तो लगेंगे। तो दैट इज़ योर बजट, मतलब जो आपको आने वाले फ्यूचर में जो आपको क्वांटिटेटिव टर्म में बताता है कि भाई हाँ हमारा जो है खर्चा इतना होगा, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम हमारे जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या है भाई हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स का हम क्या करते हैं भाई, अलग अलग सभी का बजट बनाया जाता है। अब जैसे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, हर साल उसका बजट आता है कि भाई इस मिनिस्ट्री को, इस मंत्रालय को इतना का बजट है, इसके लिए इतना बजट है, इसके लिए अभी फैब में क्या है बजट आएगा। तो बजट क्या है कि जो आपका फ्यूचर के जो भी एंटीसिपेटेड कॉस्ट होते हैं उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन करना ही आपका क्या कहलाता है, बजट। ये किसके तहत आते हैं, आपके सिंगल यूज प्लान के तहत, ठीक है। क्योंकि जो बजट है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं, तो इनको जो कंपेयर करना है वो थोड़ा सा इजी होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। इसलिए मतलब ये आप इसको एक कंट्रोल डिवाइस भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कि ये कंट्रोल डिवाइस है, हम इसमें क्या करते हैं भाई, चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या होते हैं, डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोजेक्ट्स। मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, कोई भी एक काम है भाई, उस काम को आपको करना है, तो उसके उस प्रोजेक्ट के उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोजेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव्स, उसकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, बजट वगैरह सब उसमें क्या है भाई आपकी डिफाइन की जाती है कि क्या है, कौन है, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लिखे जाते हैं। ये ठोस कार्य योजनाएं होती है जो कैसे बताती हैं कि कैसे, कब और किसके द्वारा कार्य को किया जाना है, कौन सा कार्य करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें जो हैं आपकी इसमें बताई जाती हैं। अब चैप्टर हो गया है जी कंप्लीट, तो अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक, बताओ भी बताओ। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए सभी स्टूडेंट्स। हरी अप हरी अप हरी अप, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट एंड चैनलाइज द एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस प्रकार की योजना का नाम बताइए जो सामान्य कथनों के रूप में होती है और ऊर्जा को एक विशेष क्या करती है भाई, दिशा की ओर निर्देशित करती है। बजट, नियम, नीति या विधि, बजट, रूल, पॉलिसी या फिर मेथड। फटाफट जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स, 20 सेकेंड का टाइम है, हरी अप। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है प्लीज जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। बताओ भाई बताओ फटाफट क्या होगा,
व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ऐसा प्लान जो आपको क्या है कि जनरल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होता है और जो आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो वो क्या होती हैं भाई? आपकी पॉलिसीज। ठीक है, जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना है, वो पॉलिसीज होती हैं आपकी। ठीक है, ओके रिपोर्ट। कट ऑफ के बारे में हम एक अलग से ही सेशन प्लान करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। A company wants to introduce a new product. What type of plan should it prepare? कि एक जो कंपनी है वो एक नया उत्पाद पेश करना चाहती है, इसे किस प्रकार की योजना तैयार की करनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। एक अलग से ही सेशन प्लान करेंगे भाई केडीए जी, उसमें हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। बताओ भी बताओ। तो भाई देखिए, जो कंपनी क्या करती है भाई, अपना वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को उसको बनाना, तो उसके लिए उसको किस तरीके का प्लान, मतलब उसको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके लिए, है ना? क्या है भाई, उसको उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट हो, हमारी सेल बढ़े, मार्केटिंग के हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, उसकी लॉन्चिंग की क्या स्ट्रेटजी हो। हर एक चीज़ को लेकर क्या है भाई, जब आप नया प्रोडक्ट लेकर आओ तो आप अपनी रणनीति आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर बनानी है। अगला प्रश्न, which plan is defined as the formalized or systematic way of doing routine and repetitive jobs? किस योजना को नियमित और दोहराव वाले कार्यों को करने के औपचारिक या व्यवस्थित तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड या नन ऑफ दिस? फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रेपिटेटिव वे जॉब। बताइए, एक तरीका, किसी भी काम को करने का जो एक तरीका है, ठीक है, किसी भी काम को करने का जो एक तरीका है, सिस्टमैटिक वे है आपका, किसी भी फॉर्मल वे है, सिस्टमैटिक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा भाई? मेथड। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? मेथड। सिंपल, बहुत सिंपल था। ठीक है, क्या है वो कहलाएगा भाई? आपका सिंपल मेथड। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस चीज के भाई, किस चीज के पूछ रहे हो? मतलब तुम लोग एग्जाम की तैयारी सही में कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? बस ऐसे ही। सिंगल यूज प्लान्स आर, कि जो सिंगल यूज प्लान है वो क्या होते हैं? फॉर्मुलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट, रिस्पॉन्सिबल एंड कैन बी इजिली फिक्स्ड, कम्स अंडर द स्टैंडिंग प्लान या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। 20 सेकेंड का टाइम है गाइस, सभी स्टूडेंट्स। तो सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं भाई? जो आपको सिर्फ, आप जिनको क्या कर रहे हो, एक ही बार, ठीक है, सिंगल यूज यानी कि आप उनको सिर्फ एक ही बार यूज करोगे। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए ही आपके बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसे प्लान जो क्या है भाई, आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए ही बनाते हो, दैट इज योर सिंगल यूज प्लान। तो अब
तो भाई हमारा जो MP पटवारी की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हमारा जो सेकंड बैच है वो शुरू हो चुका है 11 जनवरी से। ठीक है, आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 700 में मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग द कोड Y337। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो रोज शाम को 4 बजे आओ। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो रोज शाम को 4 बजे, नहीं तो पेड बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए, 2023 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाने के लिए। नर्मदा 2.0 बैच जो है वो उसमें आप आ सकते हो। और साथ ही बिहार में जो हमारी BSFC की अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की, क्वालिटी कंट्रोलर की या फिर LDC की। ठीक है, 4 बजे होती है भाई, 4 बजे होती है साक्षी जी, 4 बजे होती है, 5 बजे नहीं होती थी, 4 बजे होती है। 5 बजे मैथ्स की क्लास होती है। तो LDC की, क्वालिटी कंट्रोल और BSc, इनमें से भी आप किसी में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड Y337। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो रोज शाम को 4 बजे आइए यूट्यूब पर। ठीक है जी, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आज की क्लास जो है वो हम यहीं तक रखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी बैच में एनरोल करना हो तो कोड यूज़ कीजिएगा Y337 जो आपको दिलाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।